हेलविट्स हम लोग कर रहे थे क्लासिफिकेशन रीजनिंग के क्वेश्चन फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और आज के लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं और इनका जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो आज हम लोग करेंगे और इसके कुछ सवाल लगाने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब होता है वर्ग या समूहों में बांटना। कैसे समूहों में बांटना, जैसे कि अगर अगर आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो मान चलिए कि कैसे कैसे प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एक एग्जांपल बता रहा मैं आपको कि 3 खट्टे फल दे दिए जाए और 1 मीठा फल दे दिया जाए। तो 3 जो मीठे खट्टे फल हैं उनका ग्रुप अलग है और जो मीठा फल है उसका ग्रुप अलग है। तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन हो जाती है। और क्लासिफिकेशन की अगर टाइप की बात की जाए तो भैया हमारे पास अलग अलग प्रकार के हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि लेटर क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर क्लासिफिकेशन हो गया, वर्ड क्लासिफिकेशन हो गया। और अगर हम लोग आज की लेक्चर की बात करें तो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले लेटर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है हमारा लेटर क्लासिफिकेशन, उसके बारे में देखेंगे। तो लेटर्स को लेकर नॉर्मली सिंगल जो लेटर होते हैं उन पर जो क्लासिफिकेशन होती है वो कम ही आती है, पर मैं आपको पहले वही समझा देता हूँ। बाद में हम लोग का क्वेश्चन के साथ डबल लेटर वाले क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों से पूछा जाता है वोवेल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पर हम लोगों से क्लासिफिकेशन करवा ली जाती है। जैसे कि अगर आपको दिख रहा हो इसमें इसमें से ए बी डी एफ, इनमें वोवेल कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है वोवेल। तो यही हमारा क्या डिफरेंट है, क्योंकि ये वोवेल है और बाकी सब क्या है कॉन्सोनेंट है। तो ये भी हमारी एक प्रकार की क्लासिफिकेशन हो गई। तो हमने इस प्रकार हमने और क्लासिफिकेशन में ये ध्यान रखना कि भैया तीनों लोगों को भी चेक करना पड़ता है। ये नहीं कि बस एक डिफरेंट दिख रहा है तो उसी देख के लगा दिया, बाकी की 3 में भी सिमिलरिटीज दिखनी चाहिए। और जैसे मिरर और वाटर इमेज में क्या होता है कि इसमें इमेज बनाई जाती हैं। जैसे ए हुआ, अब ए की मिरर इमेज बनाओ तो ए बनेगी, पर बी की बस थोड़ी बहुत बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, ऐसी उल्टी हो जाएगी। सी की बनाएंगे तो ऐसी हो जाएगी, डी की बनाएंगे तो ऐसी हो जाएगी, और ई की बनाएंगे तो ऐसी हो जाएगी। अब इसमें से ऐसी कौन सी इमेज है जो बिल्कुल उल्टी नहीं हो रही है, ए की इमेजिनिंग उल्टी हो रही है, तो बस ए हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ अल्फ़ाबेट्स। तो जैसे कि आपको जितना मैं आपको पहली रीजनिंग में करा चुका, एनालॉजी में करा चुका हूँ। सॉरी, अल्फ़ाबेट्स में हमें याद है कि सीट्स कराई थी मैंने, उसमें आपको बताया था ये। तो जैसे कि हमें पता है ए से लेकर एम तक हमारी फर्स्ट हाफ होता है, फिर एन से लेकर जेड तक हमारा सेकेंड हाफ होता है। तो अब जब सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ के अंदर कौन आ जाएगा, ए एम आ जाएगा, और सेकेंड हाफ के अंदर एन जेड आ जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है एफ जी एल एन। तो अब इनमें से डिफ्रेंशिएट हम अलग कैसे करेंगे। अब इन तीनों को अगर हम लोग बात करें, ये सब किस में आते हैं, फर्स्ट हाफ अल्फ़ाबेट्स में आते हैं। तो इनमें से जो हमारा डी होगा ये सेकेंड हाफ अल्फ़ाबेट्स में आता है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे लास्ट टाइप हमारा देखेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ मेकिंग, क्योंकि वो जो शब्द है वो बना कैसे एक्चुअली। अब हम लोग शब्दों को देखते हैं, जैसे कि हमारा एन है तो इसमें कितने वर्ड्स लग रहे हैं, 1 गुंडी 2 गुंडी 3 गुंडी, 3 लाइन लग रही हैं इसमें। और अगर एफ की बात करें तो 1 2 3 लाइन इसमें भी लग रही हैं बनने के लिए। और जेड में देखते हैं 1 2 3 लाइन इसमें लग रही हैं बनने के लिए। पर अगर एल की बात करें तो ये थोड़ा अलग है ना, क्यों, क्योंकि भैया इसमें 2 डंडियाँ लग रही हैं बनने के लिए। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तो भैया थोड़े क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे और समझते हैं कि कैसे कैसे इसे सॉल्व करना है। जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो हमें इसमें से अलग अल्टरनेटिव पहचानना है। तो अगर हम लोग देखें कि जैसे कि इसमें अब क्या दिख रहा है, ए जेड एम एन और जी टी, इनके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है हम लोग ये समझते हैं। तो ये सारे ग्रुप ऑफ अपोजिट्स दिए गए हैं हमें। ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट एन होता है, और जी का अपोजिट टी होता है, पर आई का अपोजिट एस नहीं होता है, ये नहीं होता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आई एस। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो गिवन अल्टरनेटिव्स में हम लोग अलग नंबर ढूंढते हैं, कौन सा अलग नंबर है हमारा। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है ए बी सी डी, यहाँ पे उन्होंने उल्टा कर दिया, सी को उल्टा कर दिया, डी का उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं ओ पी क्यू आर एस, ये सीधा दिया गया पूरा, और आई जे के एल एम ये भी पूरा दिया गया, ई एफ जी एच आई। तो अब हमें बाकी सब एक ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे हमें ये अल्टरनेटिव फॉर्म में देखने को मिल रहा है। चाहे यहाँ पे सी होना था और यहाँ पे डी होना था, तो उनकी वैल्यू इंटरचेंज कर दी इन्होंने। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो कि ये कैसे अलग है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो इसमें हमें ऑड वन फाइंड करना है। जैसे हमें यहाँ पे बी ए डी सी दिख रहा है, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी,
ऐसे देखने को मिल रहा है पैटर्न, जैसे IJKL, और ऐसे ही देखते हैं MNOP, UVWX। तो अब यहाँ पे यही वाला हमें W यहाँ होना चाहिए था, X यहाँ होना चाहिए था, ऐसा पैटर्न बन रहा था। तो सब में तो फॉलो हो रहा था, पर इसमें फॉलो नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमारा यही आंसर हो गया। और उम्मीद है कि आपको ये रीजनिंग क्लासिफिकेशन रीजनिंग का पहला पार्ट समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में क्लासिफिकेशन के, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।